तो पीएसएल के मैचेस जारी हैं और मुल्तान सुल्तान्स की टीम बिल्कुल बाहर हो चुकी है। लग ऐसे ही रहा है, तकरीबन कह सकते हैं हम कि इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, बिल्कुल बाहर हो गई है। ये बताया जा रहा है। घर चले गए हैं। हाँ, यानी वो खेल लिया, बस तुम जितना खेलना था खेल लिया, जितना आता अब था घर बैठो, दिखा दिया, खेल लिया। हाँ, अच्छा, उनके जो ओनर है ना, वो दूसरों के साथ एंजॉय कर रहे हैं जाके। लोअर कलंदर्स के डगआउट पे चले जाते हैं, वो कभी उधर इस्लामाबाद को सपोर्ट हार गई है, मैं दोनों ज्वाइन कर लवा। अब वो मैच को एंजॉय करेंगे। हाँ जी, अच्छा, तो ये पीएसएल पे भी बात होती रहेगी कि कैसे मैचेस हो रहे हैं। और अब टी20 मैचेस, 5 टी20 मैचेस पाकिस्तान में होने वाले हैं। बांग्लादेश की टीम आ रही है, 25 मई से ये सीरीज शुरू होगी। फैसलाबाद के ग्राउंड्स दोबारा आबाद होंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी फैसलाबाद में, तो एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छा इट्स अ गुड साइन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, तो हमें हरदिल अजीज अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने ज्वाइन किया है। कहीं कहीं गायब हो जाते हैं, फिर आ जाते हैं हमारे साथ। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग जी, वालेकुम अस्सलाम जोहेब, गुड मॉर्निंग नादिया। मैं कहीं जोहेब गायब नहीं हुआ, आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे। ना करे आप पकड़ में नहीं आ रहे। हमने तो बहुत अप्रोच किया था। नहीं, जबरदस्त आपकी मोहब्बत है, जब भी हम कहते हैं हम आ जाते हैं अपने मसरूफ। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले इस पे बात कर लें, सीरीज पे बंगला या फिर पीएसएल से आगाज करें, जैसे आपकी मर्जी। देखें, पीएसएल क्योंकि अब तकरीबन प्लेऑफ की तरफ बढ़ रहा है, और बिल्कुल आपने सही कहा कि मुल्तान और जुनूबी पंजाब के लोगों के लिए बुरी खबर है कि उनकी टीम 8 में से 7 मैच हार गई। और कप्तान कौन है? पाकिस्तान के जो वनडे के कप्तान हैं, व्हाइट बॉल फॉर्मेट के थोड़े दिन पहले कप्तान थे मोहम्मद रिजवान, उनकी कप्तानी में हार गए। उन्होंने कल प्रेशर का भी शिकवा किया, उन्होंने ये भी शिकवा किया कि जो टीम सिलेक्शन थी उसमें भी वो मुतमईन नजर नहीं आ रहे। तो अब रिजवान की टीम तो बाहर हो गई, लेकिन एक और फॉर्मर कैप्टन जो थोड़े अरसे पहले तक पाकिस्तान को काफी अरसे तक बल्कि कप्तानी कर रहे थे, बाबर आजम, उनकी जो टीम है पेशावर ज़ल्मी, अब वो काफी मुश्किल में दिखाई दे रही है। अभी सिर्फ 2 ही मैच जीत पाई है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। मुझे लग रहा है जोहेब कि जो टॉप की 3 टीमें हैं, उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर, अब ये तकरीबन बल्कि 4 टीमें अब ये प्लेऑफ की तरफ जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बाबर आजम किस तरह कमबैक करवाते हैं? पिछले दिनों बाबर आजम का भी बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आया। उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, मैं जवाब दे सकता था, लेकिन मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। अरे जवाब बल्ले से दो ना। वही बात होगी ना, अम्मी जान कहती है कोई मैच छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं, लेकिन कई बार तो उनका जवाब देने के लिए उनके वालिद साहब आ जाते हैं। अच्छा। लेकिन अब वो कहते हैं मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ। बड़ों की इज्जत है, बल्ले से जवाब देना भाई, कुछ रन्स वन्स बनाए, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी। जोएब, आपने बात की कि प्लेयर कभी खुद नहीं बोलता, प्लेयर का बल्ला बोलता है। परफॉर्मेंस से खामोश करना चाहिए। आप इतने बड़े प्लेयर हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, जब आप परफॉर्म नहीं करेंगे, प्लेयर की गेम बोलती है और सेलिब्रिटी का सोशल मीडिया अकाउंट बोलता है, इंस्टाग्राम अकाउंट बोलता है उनका। ये बात है। अच्छा, बड़ी साहब, मुझे बताएं, ये डार्क हॉर्स बनके जो कोयटा ग्लैडिएटर्स निकली है, कप्तानी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं अब उनके कप्तान, और एक अच्छी टीम एकदम से लग रहा है कि कुछ उनके अंदर वाइब आ गई। देखिए, मुझे जो सबसे एक अच्छी चीज नजर आ रही है, बिल्कुल आपने सही कहा कि सऊद शकील बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन खुर्रम शहजाद जिस तरह शुरू के ओवर्स में बॉलिंग कर रहे हैं और ऊपर से विकेट लेकर दे रहे हैं, तो खुर्रम शहजाद को हमने एक बड़े तब्दील किस्म का बॉलर देखा है। और डिसिप्लिन बोलेंगे, बड़ा ही रिदम के साथ वो आ रहा है, डिसिप्लिन बहुत जबरदस्त। कल रात जिस तरह उन्होंने फखर जमान को आउट किया, पिछले मैच में ऊपर से उन्होंने, लेकिन बड़ी साहब, फखर वाला आउट जो था, फखर वाला तो बहुत ही, मैं कहता हूँ, बच्चों वाली शॉट थी वो। अच्छा, वो यानी लाइन ही बॉल की शॉट क्या होती है? बच्चों वाली शॉट ही होती है, क्रॉस बैट से आप आते ही खेले, यानी अभी आप आए हैं क्रीज पर और आप क्रॉस बैट घुमाना शुरू कर दें। वो आसान लफ्जों में बताओ जोहेब, सीधी बॉल, आसान लफ्जों में, अम्मी जान को भी समझ आनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो तुम? क्रॉस फ्रॉस सीधा बताओ क्या मतलब, कैसा बॉल बताए भाई, आप बताएं कितनी बुरी शॉट थी। मैं कप्तान होता ना, मैं कहता फखर बैठ जा बेटा वहां जाके, डगआउट नहीं आना। ये प्लीज बताएं जी। लेकिन जोएब, आप बॉलर को भी क्रेडिट दें कि बॉलर ने लाइन और लेंथ अपनी बरकरार रखी। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने पिछले मैच में 4 आउट किए थे। अब तो वो क्लेम कर रहे हैं कि मैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी पाकिस्तान की टीम में आना चाहता हूं। लेकिन बहरहाल फखर जमान देख लें, आप साइम अय्यूब को देखें, बाबर आजम देखें, मोहम्मद रिजवान देखें, ये वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान टीम में खेलते हैं।
लेकिन इनकी वो परफॉर्मेंसेज नहीं हमें नजर आ रही। ये वो पटाखे उनका हैं जो खाता शबरात रहा है, आने से पहले बारिश हो गई थी और बाहर छोड़ दिए थे मैंने, जो सब में पानी आ गया। जो फट ही नहीं रहे। फट ही नहीं जी, अब्दुल माजिद भाई जरा ये बताएं कि ये वैसे पीएसएल से कोई फायदा हुआ है, कोई हमारे क्रिकेटर से कुछ आगे उम्मीद हम लगा सकते हैं, कुछ बेहतरी हुई है उनकी परफॉर्मेंस में या नहीं, या वैसे ही है? देखिए नादिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट के ये वो पीएसएल नहीं है जो हमने 2016 में देखी, या फिर इवन लास्ट ईयर तक भी पीएसएल में पब्लिक का काफी इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन अभी लाहौर में जो कल से पहले वाला जो मैच था उसमें पब्लिक आई। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अभी तक लोगों की जो नाराजगी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के साथ, वो लोगों को ग्राउंड में ला नहीं रही। और कल जो मास्टरपीस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया कि मुल्तान का उन्होंने डे मैच शिफ्ट किया लाहौर। लाहौर में आपको पता है कि गर्मी बेतहाशा थी, और लाहौर का वो स्टेडियम जहां पर स्टैंड्स के ऊपर छतें भी नहीं है, लिहाजा डे मैच करवाना मेरा खाली था ग्राउंड, इसीलिए खाली इसलिए तंबू लगा देते फिर भी। हाँ, तंबू लगाया तो 1980 की याद ताजा हो जाती। पीसीबी ने अपनी गलती का एहसास करते हुए फिर एक प्रेस रिलीज जारी किया कि भाई पब्लिक ग्राउंड में आ जाए। हमने उनके लिए ठंडे पानी का भी इंतजाम किया, नींबू पानी भी आपको मिलेगा, लेकिन आलू उसके बुखारे का बावजूद जूस लोगों होगा। ने हीट स्ट्रोक करा ले अपने आप को, लेकिन ग्राउंड में आ जाए। ये बताएं, ये भी उनसे पूछते हैं कि हाँ, आलू बुखारे का जूस है तो मैं तो नहीं आ रही, अगर नहीं है तो आप अरेंज करें आलू बुखारे का जूस, तो मैं सोच सकती हूँ। देखिए, आप पहले तो टिकट अरेंज कर लेना। आलू बुखारे का जूस चले हम अरेंज कर देते हैं। जी, पहले जोएब से मेरा ख्याल है कि हम इनको स्पॉन्सर कर देते हैं। मैं कह रही हूँ कि अगले अगर ये ऐसे ही चलाना तो पीएसएल को मैं स्पॉन्सर करूँ आलू बुखारे का जूस, शायद लोग आ जाएं उससे। देखिए पीएसएल की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल है। नहीं मजा नहीं आया, सही कह रहे हैं बड़ी साहब, ये बिल्कुल पीएसएल हमारा ब्रांड एकदम, ये 10वां एडिशन तो ऐसे नीचे गिरा है कि समझ नहीं आ रहा, सोचने के। अच्छा, अब सीरीज में थोड़ी बात होंगे ना इनको, तो तब ये अब कहेंगे कि यार नहीं, हम अगर कुछ आएगा नहीं तो हम पैसे क्यों लगाएं। बांग्लादेश की सीरीज पे चले थोड़ी बात कर लेते हैं। आ भी रही है तो बांग्लादेश की टीम आ रही है, हम जैसी, हमसे थोड़ी सी खराब या हमसे थोड़ी सी अच्छी टीम। खैर बहरहाल अच्छी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट आ रही है। फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, इस पर थोड़ी सी बात करें। मेरे ख्याल में फैसलाबाद का ग्राउंड तकरीबन 8-9 साल बाद फैसलाबाद में अब इंटरनेशनल मैच हो रहा है। ये वो सेंटर थे जोएब जो पाकिस्तान के रेगुलर टेस्ट सेंटर रहे हैं, लेकिन फिर अचानक ये सेंटर्स जो थे वो खंडर में तब्दील हो गया और तकरीबन 8-9 साल तक यहाँ पर मैचेस नहीं हुए। अब मुझे समझ नहीं आता, हमने रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी पे तकरीबन कोई 15-20 अरब रुपए ग्राउंड्स की रेनोवेशन पर खर्च कर दिए, तो अब फैसलाबाद का ग्राउंड दोबारा उसको हम इस काबिल कर रहे हैं कि वहाँ इंटरनेशनल मैच हो रहे हैं। लेकिन आप देखें ना, सियालकोट का सेंटर था, गुजरावाला का सेंटर था, हैदराबाद, पिशावर, ये वो ग्राउंड थे, शेखुपुरा, जहां पर पाकिस्तान रेगुलर इंटरनेशनल मैचेस खेलता रहा। लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेट कराची, लाहौर, पिंडी और मुल्तान 4 सेंटर्स तक महदूद होकर रह गई है। लेकिन पीसीबी को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा कि फैसलाबाद को उन्होंने इस काबिल किया है। देखिए, इसमें मसला ये है कि फैसलाबाद का ग्राउंड पीसीबी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। लिहाजा उनको भी चाहिए कि वो आगे आए और अपने ग्राउंड पे पैसा खर्च करें। अब फैसलाबाद के स्टेडियम के चारों तरफ जो दुकानें हैं उनमें लाखों रुपए का किराया आता है जो लोग इसके मालिकान हैं, लेकिन वो ग्राउंड में पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। ग्राउंड बहरहाल फैसलाबाद में मैचेस हो रहे हैं, 3 मैचेस लाहौर में बड़े तगड़े मैचेस होंगे, दोनों बराबर की टीम है, बराबर की टीम है। लेकिन गर्मी बहुत है और मसला ये आई थिंक इन्होंने ऑर्गेनाइज सही तरह किया ही नहीं है। जब आप इतनी बड़ी लीग करने जा रहे हैं तो आपके इंतजामात सही होने चाहिए। बिल्कुल। व्हाट इज दिस, मजा नहीं आया इस दफा, तो चलिए हम नेक्स्ट ईयर नहीं देखें, इंतजामात इसलिए भी नहीं है कि एक तो गर्म मौसम है, फिर होना ही नहीं चाहिए इस मौसम में, होना ही नहीं चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। अगर हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है तो हमें ये जैन फरवरी में कर लेना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। इस साल थोड़ा सा मार्जिन आप ये दे दें कि चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी फरवरी में हो गई, इसलिए वो जो अच्छा मौसम था जिसमें हर साल पीएसएल हो सकती थी, बस आपने हुक्म कर दिया बड़ी साहब, हमने दे दिया मार्जिन। बहुत शुक्रिया, दे दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।